बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रत अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बहुत से पैगामात ऐसे मिले जिसमें लोगों ने फरमाइश की कि औरतों की आज़ादी के हवाले से आप बात क्यों नहीं कर रहे। जी, मैं बिल्कुल जानबूझ के बात नहीं कर रहा था और मुझे ऐसे कीचड़ में घुसने का कोई शौक़ नहीं है कि जिसका वजूद भी ना हो, एक ख़याली चीज़ हो और आप उस पर बात किए जा रहे हों और बेवजह बात बढ़ रही हो। पर आज जो मैं बात करने लगा हूँ उसका ताल्लुक़ इसी मौजू से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ये आज़ादी की कीमत है और इतनी बड़ी कीमत है कि आपने सोची भी नहीं होगी। आप सोचें कि लाहौर पुलिस के एसएसपी ने अपने एक दोस्त को तेज़ाब में डाल के गला के मार दिया और उसके बाद से वो फरवरी से मफरूर थे। अब कल वो पकड़े गए हैं और जो उन्होंने स्टोरी को डिस्क्लोज़ किया है अलमनाक भी है, इबरतनाक भी है और सबक आमोज़ भी है। पर उससे पहले कुछ आपके पैगामात। ये राज़िया ख़ान ने कहा है कि मेरी शादी को 23 साल हो गए हैं। मेरे शौहर ने भी वही गलती की है जिसकी तरफ आपने मतवज्जो किया था। उन्होंने प्लानिंग नहीं की, सब कुछ खर्च कर दिया। अब हमारे पास सिवाय अल्लाह के नाम के और कुछ बाकी नहीं बचा। सारा खान ने कहा कि मेरे मियाँ को कमाते हुए 25 बरस हो गए हैं। मैं ससुराल में हूँ, ना अपना घर है ना अपनी गाड़ी है। सबको सेट करा दिया पर ख़ुद हम अपसेट के अपसेट हैं। और जहाँ मैं रहती हूँ मेरे ससुराल वाले वो 5 लगाते हैं और 20 बताते हैं। अंजम रुखसार ने कहा कि मेरी शादी को 11 बरस हो गए। मेरे बच्चे नहीं हैं पर मेरे पास कुछ और भी नहीं है। मेरे मियाँ इंग्लैंड में, मैं भी कमाती हूँ। मेरा मियाँ भी टैक्सी चलाता है। उसकी बहनें, भाई, भाभी, बच्चे तिनका तक नहीं तोड़ते। उनके घर हमने बनाए, उनके बच्चों को हमने पढ़ाया, उनके बच्चों को पढ़ा पढ़ा के कमा कमा के हम पागल हो गए हैं और अब तो लगता है कि हम पैदा ही हुए हैं उनके आराम के लिए। बस मशीनें हैं, काम काम और काम, जिसमें ना तो खुशी है, ना सुख है, ना आराम है। दूसरों की नाशुक्री नस्लों को पालने का आराम कैसे मिल सकता है। और ये आखिरी है जी महनूर इमरान मलिक का, कहती हैं ज़बरदस्त तहसीन, वाह वाह, रियलिटी। अच्छा, ये वो क्लिप था जिसमें ख़ास तौर पे मैंने गुजारिश की थी कि लोग अपनी जो बैरून मुल्क हैं, इवन जो अंदरून मुल्क भी हैं जिनकी कमाई वो करते हैं, उसको प्लान किया करें। अच्छा जी, अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। ये आज की अखबार का फ्रंट पेज है जिसमें उन एसएसपी साहब की तस्वीर भी है और ख़बर भी है। उनके दोस्त का नाम था शहबाज तुतला था, पता नहीं वो तोतला होगा या कोई ज़ात होगी। और गिलगित से अब इनको गिरफ़्तार किया गया है। 11 फरवरी से ये रूपोश थे। पुलिस तलाश करने में नाकाम रही। इनके दोस्तों को भी अरेस्ट किया गया। अब उन्होंने कहा कि इस मेरे दोस्त ने, जिसके साथ हर वो पार्टी वार्टी में शरीक होते थे, मेरी पहली बीवी से ज़्यादती की। मेरी बीवी मुझसे लड़ने के बाद अपने माँ बाप के पास जाने की बजाय उसकी तरफ चली गई और वो अपने घर में अकेला था और उसने उसकी इज़्ज़त लूट ली। आप सोच लीजिए कि किस लेवल का आदमी है और किस लेवल की दोस्ती होगी। लेकिन अगर इंसान अंदर से शैतान है और ख़ातून अपनी ज़िंदगी की बाउंड्री को क्रॉस करके आज़ादी के नाम पे या इंडिपेंडेंस के नाम पे, ज़रा मियाँ बीवी में 100 लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन मतलब ये थोड़ी होता कि आप अपना घर छोड़ के अपने माँ बाप की तरफ जाने की बजाय, अपने लिए हिफाजत ढूंढने की बजाय किसी ऐसे फ़र्द की तरफ चले जाएं कि जिनके साथ आप पार्टी में मिलते रहे हों। और ये ऐसे लोग आमतौर पे अय्याश तबीयत के होते हैं। इनसे किसी की इज़्ज़त तो महफूज नहीं होती, ये इज़्ज़त के साझीदार नहीं होते। यानी जो आदमी अपने सगे दोस्त, अजीज़ तरीन दोस्त की इज़्ज़त पे हाथ डालने से बाज ना आए, आप उसकी मीननेस या कमीनगी का अंदाज़ा तो कर सकते हैं। पर मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ इसी इशू की वजह से। अच्छा, औरत समटाइम समझती है कि ये मेरी इंडिपेंडेंस है, मैं आज़ाद हूँ अपने फ़ैसले करने पे, मैं रहूँ या ना रहूँ। पर जब भी आप अपने होम ग्राउंड छोड़ देते हैं तो फिर आपके लिए इज़्ज़त नहीं होती, फिर आपके लिए रुसवाई होती है, फिर आपके लिए स्ट्रेंथ नहीं होती। फिर आप बिल्कुल कटी पतंग की तरह यहाँ से वहाँ फिरते हैं और जिसका जी चाहे आपको लूट ले और फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं बचता। जब तक इज़्ज़त होती है, जब तक आप किसी के साथ जुड़े होते हैं। देखें, औरत
कि ज़िंदगी की मजबूती पे आप गौर कीजिए। पैदा होती है तो माँ और बाप उसी के लिए, और बाप सारी उम्र उसको पालता है, मोहब्बत करता है, पढ़ाता है। पढ़ाने के बाद उसका बेहतरीन रिश्ता ढूंढते हैं, फिर उस पर ख़र्चा करते हैं। सारी उम्र भाई उसकी हिफाजत करता है, गैरत भी उसी के साथ जुड़ी होती है, मोहब्बत भी उसी के साथ जुड़ी होती है, शरारती भी उसके साथ जुड़े होते हैं। तो एक मर्द बाप, दूसरा मर्द भाई, फिर तीसरा मर्द उसकी ज़िंदगी में आया, वो उसका शौहर है, जो अक्सर केसेस में मोहब्बत करते हैं, ख्याल रखते हैं, फिर उसी से ज़िंदगी आगे चलती है। तब बेटा जन्म लेता है, फिर औरत बेटे के लिए जीती है। किस रिश्ते से आपको आज़ादी चाहिए और किस काम के लिए आज़ादी चाहिए? ये जुलूस में मेरा जिस्म मेरी मलकियत, तो फिर उसके बाद रोना धोना किस बात का? अल्लाह माफ़ करे उन 20-30 औरतों को वहाँ से कोई आके उठा के ले जाए कि ठीक है तुम्हारा जिस्म तुम्हारी आज़ादी, और ये जो बदबख्त हैं उठाने वाले और रेप करने वाले, तो वो कहें फिर हमारी नीयत हमारी आज़ादी। यानी आप जब भी अपने आप को घरों से निकाल के जंगलों में ले जाओगे तो जंगल में फिर वैश्यों से, दरिंदों से ही वास्ता पड़ेगा ना। रब ने आपको इज़्ज़त दी, हिफाजत दी, ये रिश्तों की लेयर्स दी हैं। ये रिश्तों की लेयर्स कभी कम नहीं होती। यानी वो बेबस औरतें, वो बेसहारा औरतें जिनके सर से एक लेयर कम होती है या दूसरी कम होती है, कभी उन औरतों का उनसे मिल के देखिए कि जिनके मियाँ ना रहे हों या जिनके फिर माँ बाप भी ना रहे हों, उस वक्त उनकी ज़िंदगी की क्या हालत होती है। या वो औरतें जिनके बच्चे नहीं होते, या वो औरतें जिनके भाई नहीं होते। इन सारी लेयर से महरूमी के बाद अब बिल्कुल ऐसी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं जैसे ऐसी ट्यूब जिसने सड़क पे चलना हो और उसके ऊपर टायर ना हो। यानी टायर लेस ट्यूब की ज़िंदगी कैसी हो सकती है? हमने ये तो सुना है ना कि ट्यूब में ट्यूबलेस टायर हो सकता है, वो तगड़ा मजबूत हज़ारों मील करता है, क्योंकि उसके ऊपर लेयर जो है वो बड़ी तगड़ी है। ये जब आप अल्लाह की, रसूल की, मुआशरे की, ख़ानदान की सारी लेयर्स को सोचते हो कि किसी के कहने पे और जिनके कहने पे कर रहे होते हो, उनकी ज़िंदगी में ये लेयर मौजूद होती हैं, और सिर्फ चूँकि साथ ढेरों पैसे भी जा रहे होते हैं तो उनका जो इमीडिएट लेयर होती है उन्हें ये कहने की इजाज़त दी। तो क्या ये सारी औरतें जो ये नारे लगाती हैं, ये मियाँ के बिना हैं, ये माँ बाप के बिना हैं, बेटों के बिना हैं? कहाँ रहती हैं ये? उन्हीं घरों में रहती हैं जिनसे आज़ादी मांगती हैं। कभी वैसे असूली तौर पे नारों का रुख उनके अपने घरों की तरफ मुड़ना चाहिए। अब्बा से आज़ादी चाहिए, अम्मा से चाहिए, अपने मियाँ से चाहिए, अपने भाइयों से चाहिए, हमें क्यों सुनाती हैं? ओके, तो ये जो मुफ़ख्खर अदील इनका नाम है, जो एसएसपी साहब हैं, उस खातून के इन्होंने फिर डिवोर्स कर दिया। डिवोर्स करने के बाद इन्होंने फिर दूसरी शादी की, और दूसरी शादी के बाद ज़ाहरा शी वॉज क्वाइट यंग गर्ल। मेरा ख्याल पार्टी वार्टी इनकी तब भी चलती रही होंगी, मिलना जुलना होता होगा। और दूसरी बीवी पर भी फिर उसी आदमी ने दोबारा हमला किया, और अब के उसने बेवकूफ़ी ये की, फिल्मी अंदाज में से बताया कि मैंने इसकी पहली बीवी के साथ भी इसी तरह की हरकत की थी। उसने आके वापस आके बताया होगा। तो अब देन ये सारा सुनने के बाद अब फिर सोचिए कि एक मर्द है जो एसएसपी है, अपने करियर के अरूज पे है, वो दो औरतों के लिए एक स्टेप ले रहा है, जो आज़ादी के नाम पे जिन्होंने अपनी हद को थोड़ा क्रॉस किया। और फिर उन्होंने कोई घर किराए पे लिया, और घर किराए पे लेके वहाँ कुछ दोस्तों की मदद से पार्टी वार्टी का अरेंज किया, वहाँ एक तेज़ाब का टब अरेंज किया, और उसको ये शहबाज तुतला जो था उसको उस तेज़ाब में डुबो के मार दिया। जो बदबू वगैरह आई होगी, मोहल्ले वालों ने पूछा तो उनके मुलाजमीन ने वहाँ बताया कि यहाँ पार्टी चलती रही है, बारबेक्यू की। अल्लाह माफ़ करे, उसकी पार्टी की बदबू थोड़ी होती है, लेकिन उसके बाद वो बात, ये जो कत्ल है दबता नहीं है कभी। पुराने ज़माने में कहते थे कि आंधी वांधी चलती है, पर अभी भी फौरी तौर पे कहीं ना कहीं से कोई इसका सुराग मिलता ज़रूर है। दोस्त पकड़े गए, वो पकड़ा गया, आई डोंट नो अब इसका क्या बनेगा केस का। पर मुझे तो, चूँकि आप में से बहुत से लोग चाहते थे कि हम इस मौजू पे बात करें, आज़ादी का, ये जितनी ख़वातीन जिनकी शादियाँ होती हैं या नहीं होती, ऐ भली लोगों, अपनी अपनी हद में रहा करो। जब हद से निकलते हो तो कोई ना कोई आपसे प्यार करने वाला या आपका रिश्ता संभालने वाला, वो आपके लिए किसी ना किसी की जान लेता है। ये आज़ादी की कीमत है, आज़ादी से निकलने की कीमत। अगर आप ख़ुद निकल जाओगे तो फिर आप औरत भी नहीं रहते, फिर आप या तो तवाइफ बन जाते हो या कॉल गर्ल बन जाते हो,
और इंसानी सतह से गिर के जानवरों की सतह पे आ जाते हो कि जिस पे जो मर्ज़ी उसके साथ कोई करे, उस पर तो कोई कानून भी नहीं लगता, उसकी तो कोई सज़ा भी कोई नहीं है, ना उनकी कोई FIR होती है, बिकॉज दे आर सेक्स वर्कर्स। तो आप आज़ादी इज़्ज़त से लेना चाह रहे हो, आप आज़ादी उन सारी मोहब्बतों से और उन सारी इज़्ज़तों से चाह रहे हो जो अल्लाह ने आपको दी है। चॉइस है आपका, इस पर कोई क्या कहे आपको, ना डांट डपट की जा सकती है, ना समझाया जा सकता है। दिन की रोशनी में आपने एक चीज़ को इनकार किया तो रात का अंधेरा मुंतखब किया। जब रात का अंधेरा मुंतखब करते हैं तो उसमें तो फिर वक्त की स्याही आती है, चेहरे पे भी, ज़ात पे भी, किरदार पे भी, और फिर कितने ही लोगों को ज़मीन से मार के ज़मीन के नीचे पहुंचाना पड़ता है आपकी आज़ादी के नाम पे। और ये जो उसके बाद तकलीफ़ दह सूरत हाल होती है, अल्लाह माफ़ करे, कितनी मट्टी उड़ेगी, कितनी गर्द उड़ेगी, अभी तो हम उसके बारे में नहीं बात कर सकते। तो डरना चाहिए ऐसी आज़ादी से, ऐसी आज़ादी के नारों से जो आपको डिसप्लेस कर दे, मिसप्लेस कर दे और आपको कहीं का ना रखे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।